नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत, जहाँ पर हम नंद महोत्सव की चर्चा कर रहे थे, हमने देखा कि वसुदेव और देवकी वहाँ से जब योग माया को लेकर आए, तब कंस कारागृह में पहुंचा और देखा कि वहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है। कंस ने उस बेटी को उठाया और ले जाके उसे पटक दिया, धड़ाम से जमीन पे गिरा दिया। ऐसे में देखा कि अष्टभुजा में योग माया अर्थात मां जगदम्बा प्रकट हो गई। और जोर जोर से हंसने लगे। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं आ चुका है। अब कंस को अपनी मृत्यु बहुत नजदीक से दिखने लग गई। याद रखना, इंसान मरने से नहीं डरता है। मरने से इसलिए डर लगता है कि जो पाप कर्म किए भोगने पड़ेंगे। यदि उसने किसी प्रकार से भी मेरे हरि का भजन किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। हर हर नाम जपेंदिया तेनु कुछ न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी बसे अंत मिले गोपाल। जब हम भजन करते हैं ना, तो यम का भय मिट जाता है। याद रखना, यम का भय मिट जाता है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सब, मैं उस दिन एक बात कह रहा था, आज वही बात फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि वो सुबह की संगत थी। अभी शाम को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज से आ जाते, स्कूल से आ जाते, अभी वेकेशन है, बहुत सारे शॉपकीपर्स आ जाते। तो एक बात फिर से कहता हूं, जब हम मां के गर्भ में थे, जाहिर बात थे तभी तो है। आपको पता है मां के गर्भ में हम सांस कैसे लेते थे? कोई बताएगा कैसे लेते थे? कैसे लेते थे जी? मां के गर्भ में सांस कैसे लेते थे? हाँ, जिसे हम साधारण भाषा में नाल बोलते हैं, और वो नाल के माध्यम से हम सांस लेते थे, क्योंकि हमारी अपनी सांस नहीं थी। मानते हो? और कैसे थे? बेहोश, आंखें भी बंद थी, कुछ सुनाई भी नहीं देता था, और सांस लेते थे नाली से, जिसे नली बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। अर्थात देखा जाए तो हम सब वेंटिलेटर पे थे, क्योंकि अपनी सांस तो थे ही नहीं। और जब इंसान अपनी सांस नहीं ले पाता है तो उसे कहाँ रखते हैं? वेंटिलेटर पे। और क्या चढ़ा देते हैं?
ऑक्सीजन नली से, है ना। मैं गया था कोविड में तो मुझे भी ऐसे ही हुआ था। अर्थात हमने जन्म लेने से पहले ही सब आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे, और कोई डॉक्टर हमें वेंटिलेटर से वापस लाए, क्योंकि वेंटिलेटर मतलब लास्ट, कोई दूसरा उपाय नहीं। तो हम तो मां के पेट में वेंटिलेटर पे थे, क्योंकि हम नली से सांस ले रहे थे। सोनोग्राफी में देख लेना, अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। भगवान ने हमें उस वेंटिलेटर से जन्म देकर एक मनुष्य का शरीर दिया। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद प्रभु। और मनुष्य भी कैसा बनाया, जहां आंखें चाहिए थी वहीं आंखें, जहां आईब्रोज चाहिए थे, बोलते जाओ, वहीं आईब्रोज। अगर ये आईब्रोज 1 इंच ऊपर होते हैं तो जिंदड़ी बोलते थे, भूत बोलते थे। जहां कान चाहिए थे वहीं कान, अगर यहां के बजाय यहां होते तो सभी गोकर्ण बैठे होते थे। आ रही सोच। जहां नाक चाहिए था वहीं नाक, जितनी उंगलियां चाहिए थी उतनी उंगलियां, जितने दांत चाहिए थे, अर्थात पूरे श्रृंगार करके हमें हमारे हरि ने भेजा। बाल भी दिए, पलके भी दी, नेल्स भी दिए, सब कुछ दिया। क्यों दिया पता है? हमें इतनी सहूलतें, इतनी सुविधा, इतनी फैसिलिटीज क्यों दी? एक बैंक में सबसे ज्यादा फैसिलिटी किसको होती है? मैनेजर को। पियून को नहीं होती है, स्वीपर को नहीं होती है। मैनेजर को सबसे ज्यादा फैसिलिटी इसलिए होती है कि उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। ऐसे हम मनुष्य को फैसिलिटी इसलिए दी गई है कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब कोई फैसिलिटी से एंजॉय करे और कर्तव्य ना पूरा करे तो उसकी फैसिलिटीज लेकिन नौकरी से निकाल देंगे। हमारे मालिक ने अभी तक नहीं निकाला है, इस उम्मीद पे कि आएंगे, मेरी ओर आ जाएंगे, मेरी ओर आ जाएंगे। इसलिए धन्यवाद भगवान। श्री राधे। अब नंद बाबा और माँ यशोदा को सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो। जशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। जशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। ऐसी जयकार होती रही और माँ जशोदा और नंद बाबा अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मेरे ठाकुर का लालन पालन करने लग गए। सानू तेरा मिलना ओ सजना एक अजब करिश्मा है। आपके जीवन का सबसे बड़ा मिरेकल पता है क्या? आपके जीवन का सबसे बड़ा करिश्मा क्या है? आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? कैसे भयंकर कलयुग में आपके कदम कृष्ण की ओर उठे। क्योंकि स्वयं कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते। मेरी माताओं, बहनों, बच्चों, मित्रों, हम बिना पंखे के घर में भी ना बैठे, बिजली चली जाए तो इन्वर्टर लगवा लेते हैं। और हम संपन्न परिवार के उल्लासनगरी हैं, लगभग सबके घर एसी तो है ही, नहीं है तो कूलर है, पंखे तो है ही। आपको लगता है इतनी गर्मी में आप बिना पंखे के बैठ पाते? बिना पंखे, देखो कोई पंखा नहीं है। मुझे किसी ने कहा बापू कोई पंखा हो ना हो, सामने एयर कंडीशनर होता है। और ये सच्ची बात है। आदमी शरीर की गर्मी बर्दाश्त कर लेगा अगर भीतर में ठंडक हो तो। आज हमको एयर कंडीशनर में पसीने आते हैं क्योंकि बाहर तो ठंडक है, अंदर गर्मी है, अपने कर्मों की आग लगी पड़ी है।
ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी के। नंद बाबा और मां यशोदा ने एक उत्सव किया। चलिए आज ये कथा सुनते हैं और बस 15 मिनट में इसको विराम दे देते कथा को। अब नंद बाबा और मां यशोदा ने सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया कि आज हमारे लाला की करवट बदलने के संस्कार है। हमारे 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार। अच्छा, ये जो भी पसीना आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है बूंदे पसीने की, इसका एक और मतलब भी निकलता है, बता दो। जब किसी गिलास में बहुत ठंडा पानी होता है तो बाहर क्या होता है? ऐसे बूंदे आ जाती है ना। यहां तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अंदर बहुत ठंडक है, इसलिए बूंदे आ रही हैं। हम इसको पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं, क्यों नेगेटिव सोचें कि हेडी उस लगी पैया, क्यों? हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। तो नंद बाबा और मां यशोदा ने सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया कि हमारे लाला की करवट बदलने की रस्म है, आप सब आइएगा। अब सारे ब्रजवासी, एक बहाना चाहिए था कृष्ण की ओर चलने का। जैसे हमें अपने आश्रम में कोई छोटा भी बहाना मिलता है, हम दौड़े चले आते हैं। इसलिए सबको बुलाया। ये कथा बड़ी मर्मज्ञ है, बहुत कुछ समझ सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। अब सबों को पता चला कि नंद भवन में कोई कार्यक्रम है। जैसे हमारे परिवार को इतना पता होना चाहिए कि आश्रम में कुछ है और हम दौड़े चले आते हैं। ऐसे सारे ब्रजवासी, सारे गोप गोपियां बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर, श्रृंगार करके नंद भवन की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। अब नंद भवन आपको पता है, गोकुल में 56 या 84 खंबे भी बोलते हैं ना, ऐसे। अब पहुंच गए सारे, लेकिन अब नंद भावा सीमित था, तो लोग भरते गए भरते गए भरते गए, और नंद भवन की बालकनी भी नहीं थी कि ऊपर भेज दे। इसलिए नंद भवन भरता गया, लोग आते गए, गोप गोपियां सब आते गए। अब मां यशोदा ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा पालना था, झूला पालना। आजकल हमारे घरों में है ही नहीं पालना का, क्योंकि पालना ही नहीं है, तो पालना कहां से आएगा? ये सब मैगी पे भी बैठे हैं, 2 मिनट वाले। इसलिए पालना बड़ा सारा था, उसमें ठाकुर जी सो रहे थे। ये लीला है। अब लोग आते गए आते गए आते गए, नंद भवन भीड़ भरती गई। मां यशोदा ने कहा कि लोग तो आ ही रहे, और जो ठाकुर जी का झूला है पालना, उसने बहुत बड़ी जगह रोक रखी, इतना बड़ा पालना था। मां यशोदा ने सोचा पालने को बाहर रख दूं ताकि जगह बन जाए। ये कथा बड़ी समझने की है, हमारे जीवन से लगी हुई है। अब 2-4 हट्टे कट्टे गोप आए और पालने को उठाया, और बाहर एक छकड़ा पड़ा था, उसकी छांव में रख दिया किसको? पालने को। और मां यशोदा गीत गाने लग गई, हाथी घोड़ा पाल की। अब अंदर गीत और बाहर महाप्रसाद, एक से एक व्यंजन और भोजन पक रहे हैं। दूध दही माखन की नदियां बह रही है। ऐसे में ठाकुर जी की आंख खुल गई। देखा, क्या देखा? मैं तो घर से बाहर हूं, और वो भी कहां? एक छकड़े के नीचे। ठाकुर जी ने सोचा कि भाई ये मैया और बाबा के घर में रौनक किसके सदके है? किसके सदके? मेरे सदके, क्योंकि मैं पैदा हुआ तो फंक्शन है ना। ये इतने नए नए कपड़े किसके सदके पहने?
मेरे सदके, क्योंकि फंक्शन तो मेरा ही है। ये इतने व्यंजन भोजन इतनी डिशेस क्यों पकी है? मेरे सदके। ये नाचना गाना हंसी खुशी एंजॉय किसके सदके? मेरे सदके। और जिसके सदके ये सब हो रहा उसी को घर से बाहर निकाल गया। वेरी बैड। ठाकुर इंग्लिश पे बोलते हैं। आपको क्या पता? आपको क्या पता? और हमारे तो ठाकुर 2-3 भाषा बोलते हैं। सिंधी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इंग्लिश पे बोलते हैं। आप बोलो। बंगाली भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, क्योंकि एक ही भाषा है प्रेम की जिसमें सब भाषा आ जाती है। बाकी भाषाएं जबान से बोली जाती है, प्रेम की भाषा आंखों से बोली जाती है। वहां जबान नहीं चलती, आंखें बोलती है, आंखें बोलती है। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए बैठे बैठे जीने का। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठे बैठे जीने का। सहारा हो गया वृंदावन चंद्र। अब ठाकुर ने देखा कि इतनी रौनक, इतनी हंसी खुशी, भोजन प्रसाद भंडारे तो मेरे कारण और मुझे ही घर से। वेरी बैड। ये अच्छी बात थोड़ी है। तो बोला इनको कुछ थोड़ा सा मुझे संदेशा तो देना पड़ेगा, अकल ठिकाने पे लानी पड़ेगी। ठाकुर जी ने क्या किया? एक चरण हल्का सा उड़ गया, और जैसे ही हल्का सा चरण किया, छकड़ा आसमान में जो खाली बैलगाड़ी थी उड़ गई आसमान में, एक हल्का सा। अरे मनुष्य, एक छकड़े को हल्का हुआ तो उड़ गया, हम कहां से? एक हल्का इशारा उड़ा देगा और बोलेंगे ही और शी इज नो मोर। इसलिए बजले माखन चोर। अब अंदर आवाज की धड़ाम, छकड़ा नीचे गिरा, सब भागे घर से बाहर शोर सुन के। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मां यशोदा ने कृष्ण को उठाया, गले से लगाया, बहुत प्रेम पर प्यार करने लग गई, घर में ले आई। ठाकुर ने सोचा, देखा ठिकाने पे आ गए। जब तक इनकी गाड़ी सीधी थी मुझे बाहर कर दिया, अब इनकी गाड़ी उल्टी हो गई तो घर पे ले आए। याद रखना, हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा से सारी रौनकें हैं। हमारे जीवन में भी उनकी कृपा से सब कुछ है। तुम्हारी कृपा में सुख गने। और जिसकी कृपा से सब कुछ है उसी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, उसी के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं, उसी के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। और वो भी होशियार है। कभी कभी एक लात ऐसी लगती है कि पूरी गाड़ी पलट जाती है और हम कहते हैं हे मुझा साईं रे जी अचे। ठाकुर सोचता है आ गई अकल ठिकाने पे, आ गई ठिकाने। तो आप सब भाग्यशाली हो कि आपने अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को रखा है। आपकी गाड़ी कभी नहीं पलटेगी क्योंकि आपने जीवन का केंद्र कृष्ण को रखा है। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे मेरे सामने बैठे हैं जैसे बड़े बड़े महापुरुष हो, ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं जैसे वेद तो सारे इन्हीं को याद है। ऐसे बैठे थे, ये देखो ऐसे तिलक लगा के आए, लगता गिरनार से सीधे यहाँ आए, सीधे हिमालय से। देखो हमारे उल्लासनगर वाले समाज के भाग्य खुल गए, वृंदावन चंद्र आए। श्री राधे। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अभी अल्प विराम दे रहा हूं। आज कुछ ही दिनों में फिर से भागवत की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा, ये रुकना नहीं चाहिए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।